जी अस्सलाम वालेकुम। In this session, we will discuss what are the rights and what are the duties. Why any state focus on the individual rights? What the government do to force the individual to have their duties in a proper way. जी उमेर, बाकी लोग किधर हैं बेटा? सर पता नहीं सर ज्वाइन शायद कर रहे हैं, तो सर काइंडली मुझे ना रिकॉर्ड लेक्चर सर सेंड कर दे। मेरा मोबाइल पहले पानी में गिर गया था तो इस वजह से मुझे कुछ नहीं पता चला। और दूसरा ये सर अब बैटरी मेरी 11% है और सर लाइट भी ऑफ है, हमारे यहाँ 4 बजे आनी है। तो अच्छा ठीक है बेटा, देख लें जैसे आप देखें। हाँ ठीक सर, थैंक्स सर। अब 10 रह गए सर, मैं छोड़ रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ सर। काइंडली सर मुझे लेक्चर लाजमी सर सेंड कर दे, मुझे कुछ नहीं पता चला सर। मेरा मोबाइल सर पानी में गिर गया था। ये क्वेश्चन डेवलप हुआ था ड्यूटीज एंड राइट्स, ड्यूटीज के बारे में और राइट्स के बारे में। शायद ये क्वेश्चन तैयबा ने किया था, आई थिंक। यस सर। जी तैयबा, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी तैयबा, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी बेटा, क्वेश्चन था आपका राइट्स के बारे में, ऐसे ही? यस सर। अच्छा बेटा देखिए, हमारे एक मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन बेटा ये है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिमांड देयर राइट्स विदाउट डूइंग देयर ड्यूटीज। जहाँ भी बेटा राइट्स का जिक्र आता है उसके साथ ड्यूटीज का जिक्र लाजमी आता है। अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग देखें, जब तक आप ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते आपको राइट्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, अगर हम बनी नौ इंसान की स्टार्ट को देखें तो उसमें क्या था कि जब तक देखिए बेसिकली लेसन आपको कहाँ से मिलता है, अल्लाह ताला आपको लेसन कैसे देते हैं। मैं इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो, कहा ना? सर अच्छा, अब ये फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना जो था ये उनकी ड्यूटीज थी, अलग हुक्म जो था। अब सब फरिश्तों ने जो है वो सजदा किया माँ से इब्लीस ने, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया। अब इब्लीस के बारे में कहा जाता है कि ये वो इब्लीस था कि जिसने इस जो कायनात है इसके चप्पे चप्पे पर इबादत की थी और उसको एक खास मकाम हासिल था। लेकिन क्या हुआ कि इतना कुछ करने के बावजूद जब उसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना किया, वो ड्यूटी क्या थी कि आपने सजदा करना है, तो उसका जो राइट था फरिश्तों के साथ रहने का, उसका जो मकाम दिया गया वो उससे छीन लिया गया। उसका जो राइट था
ड्यूटीज को परफॉर्म ना करने की बेस पर उसका राइट उसे ले लिया गया, नंबर 1। सेकेंडली, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में भेज दिया, ये सारी कुरान मजीद की बातें हैं, और रोका, कहा गया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। दैट वाज हिज ड्यूटी, not to pick the fruit from designated tree। ये उनको ड्यूटी असाइन की गई। अब देखिए, ये मैं ये नहीं कहता कि गलती हुई। अल्लाह ताला इंसान बनी नौ इंसान को मैसेज देने के लिए तमाम चीज़ों का जिक्र होता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसी तरीके से उसका फल खाया, तो अल्लाह ताला ने जो उनको राइट दिया था जन्नत में रहने का, वो उनसे छीन लिया और उसको ज़मीन पर भेज दिया। वो राइट क्यों ले लिया गया? क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं। हमें कहा जाता है बहैसियत मुसलमान या बहैसियत इंसान, आप देखें कि आप अच्छे काम करें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। ये जो रोज़े क़यामत का या हिसाब किताब का बेटा जो कंसेप्ट है, इस पे जो हमारा एतकाद है या हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, उसकी बेसिक फिलॉसफी आपकी ड्यूटीज एंड राइट्स की है कि जब आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे तो आपको अपने राइट्स मिलेंगे, और जब आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। हमें कहा जाता है कि आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, चले मैं एक वर्ड और यूज कर लेता हूँ, या चले हमें कहा जाता है कि आप अपने वालिदैन की कहा माने, इताअत करें, लफ्ज़ आया, और उसके बदले में अल्लाह ताला आपको अजर देंगे, जो भी देंगे डेफिनेटली वो होगा। क्या हम अगर पहला पोर्शन खत्म कर दें, इताअत ना करें, तो क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हमें अजर मिले? ऐसा पॉसिबल है? जी, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ऐसा पॉसिबल है? सर बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप डेफिनेटली कोई बीएस करके आया बैठा है, कोई एमए करके आया बैठा है, अपनी लाइफ में आपने 16, 18, 20 एग्जाम दिए होंगे। चले कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि कोविड में बगैर एग्जाम के पास कर दिया गया, लेकिन वो भी किसी बेस पर कोई सी ग्राउंड्स बनाए गए कि इतने मार्क्स होंगे, उसमें इतने परसेंट में ऐड करके पास कर देंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एग्जाम ना दें और आपको जो है CGP 4/4 दे दें? ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नो सर। पॉसिबल नहीं है। आपका एग्जाम देना दैट वाज योर ड्यूटी, और उसमें से पास होना या फेल होना वो आपका डिपेंड करता है हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटी। इफ यू हैव डन योर ड्यूटी इन अ प्रॉपर वे, देन यू हैव टू gain a good CGP in your result, and if you did not so in your performance of the duty, then the result will be the same। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बेटा कि आप एग्जाम ना दें और आपको 4/4 आपकी CGP मिल जाए। अब ये तो बेटा आपका होगा ड्यूटी और राइट्स का कंसेप्ट। अच्छा, अब क्या ड्यूटी को परफॉर्म ना करने से सवाल ये पैदा होता है कि आपके राइट्स क्यों ले लिए जाते हैं? ये क्वेश्चन डेवलप होता है या नहीं होता? जी बेटा, आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। जी सर। ये सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आपको राइट्स क्यों नहीं दिए जाते? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी सर। जी बेटा। सर, आपने यहाँ पे बात की कि हम ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर ठीक तरह करते तो हमें राइट्स नहीं दिए जाते। यहाँ पर आप देखें ना, हम जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ सिटीजन ऑफ
पाकिस्तान हमने वोट जो है वो कास्ट करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हम करते हैं, हम वोट कास्ट करते हैं, लेकिन हम वोट कास्ट करने के बावजूद भी हम इलेक्टेड, वो सारा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें रिस्पांस में कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर हम करते हैं, हम स्ट्राइक्स करते हैं, हम लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाते हैं, हम और बहुत सी चीजें, हम जो है वो टायर जला देते हैं सड़कों पे ऊपर, हम खुदकुशी कर लेते हैं, हम ये धमाके शुरू हो जाते हैं। क्या है जी, हमें राइट्स नहीं मिल रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो उन ड्यूटीज में हमको जो परफॉर्म, हम फ्री एंड फेयर ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते, हम उस ड्यूटी परफॉर्म करने में जस्टिस नहीं करते, हम उस चीज को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं सेल्फ इंटरेस्ट को, कि जहां पर लगेगा कि हमारा मुफाद है, वहां पे हम अपना ड्यूटीज भी तब परफॉर्म करेंगे जब हमें हमारा मुफाद हासिल हो रहा होगा। तो हमें ड्यूटीज परफॉर्म करनी है तो फ्री एंड फेयर होके, तब जाके हमें जो है वो हमारा राइट मिलेगा। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। बेटा आप जरा मेरी बात गौर से सुने। जब हम ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो हमसे राइट्स क्यों ले लिए जाते हैं? दैट वाज माय क्वेश्चन। जो इंडिविजुअल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जो इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली दूसरे के राइट को स्नब कर रहा होता है। अगर मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने आपकी क्लास को पढ़ाना है, दैट इज माय ड्यूटी। आपका राइट है कि आपको मैंने लेक्चर देना है, ये आपका राइट है। अगर मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके राइट को स्नब कर रहा हूं। ऐसा ही नहीं है? यस सर। जब एक इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे होते हैं कि वो दूसरे के राइट्स को स्नब कर रहा है। मतलब क्या है कि दूसरे के राइट्स को स्नब कर रहा है। अब ये जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं, जिसको आप गवर्नमेंट कह लें, आप इंस्टीट्यूशंस कह लें, आप हिरार्की कह लें, ये बेसिकली ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, वो फंक्शन बेटा यही होता है कि हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी को सही तरह परफॉर्म करे ताकि दूसरे का राइट स्नब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर दे रहे हैं और पेपर के दौरान एग्जामिनेशन के अंदर बेटा, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो इन्विजिलेट करता है स्टूडेंट्स को। अब वहां एक स्टूडेंट जो है वो चीट कर रहा है, दूसरे स्टूडेंट्स की चीटिंग कर रहा है, तो वो इन्विजिलेटर होता है, उसका बेसिक वर्क क्या होता है कि ऐसी चीटिंग को रोके। अब जो चीटिंग कर रहा है बेसिकली वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा और दूसरों के राइट्स को स्नब कर रहा है। ऐसा है ना? हेलो? यस सर। ऐसा है ना बेटा? जो इन्विजिलेटर है वो इन टर्म्स ऑफ टीचर है, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इन टर्म्स ऑफ हिरार्किकल आपकी जो स्टेचर है, उसका काम इन तमाम चीजों को मैनेज करना होता है, इन तमाम चीजों को इन्विजिलेट करना होता है। अब आप वाला क्वेश्चन कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपना वोट दे रहे होते हैं और फिर हम एजुकेशन की तरफ क्यों चले जाते हैं, यहां सवाल ये पैदा होता है बेटा कि क्या नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, क्या आपका जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर है? क्या उसके अंदर जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं, चाहे वो उसे हम स्टेट लेवल पे कहें या नॉन स्टेट लेवल पे कहें, उनका क्या रोल है? और थर्डली, उनको मिनिमाइज करने के लिए जो आपकी इन्विजिलेटिंग बॉडी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आपकी सिविल सोसाइटी है, उसका क्या रोल है?
वो अपना रोल कितना प्ले कर रहे हैं इन तमाम चीजों को मिनिमाइज करने के अंदर। बेटा अगर अब अपना रोल प्ले कर रहे हो प्रॉपर वे में, तो डेफिनेटली फिर आपका जो वोट है उसका उसकी जो सैंक्टिटी है वो प्रीवेल करती है। अगर इनमें से कोई वेरिएबल, कोई इन्फ्लुएंशियल फैक्टर उनको अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता, तो फिर होता क्या है बेटा कि आपका जो वोट की सैंक्टिटी है वो जो है वो खत्म हो जाती है और उन चीजों को मिसयूज किया जाता है। अब देखिए जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा वो डेवलप होते हैं। कंपैरिजन में एक इंपॉर्टेंट और चीज भी बेटा होती है, हम ये देखते हैं कि क्या एक डेवलप्ड स्टेट्स के जो नॉर्म्स हैं, क्या वो डेवलपिंग स्टेट के नॉर्म्स को मिनिमाइज किए बगैर आप कंपैरिजन कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएसए either compared to the level of democracy in Pakistan or Bangladesh or Ethiopia, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बेटा जो पॉलिटिक्स के जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होती हैं वो हर स्टेट के अंदर उनका रोल डिफरेंट होता है। वहां लिटरेसी लेवल कितना है, वहां लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कितनी डेमोक्रेटिक है, वहां का जो सिविल सोसाइटी है वो कितनी अवेयर्ड है, वहां की इंस्टीट्यूशन जो है वो कितने इम्पावर्ड है, वहां की गवर्नमेंट जो है वो कितनी अनबाइस्ड है। इन तमाम चीजों को देखा जाता है। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें कि हमारे यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब डायनेस्टिक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डायनेस्टीज चल रही होती हैं कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, ऐसी जितनी अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें पाकिस्तान के अंदर, या जितनी आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये जितनी आपकी डेवलपिंग स्टेट्स हैं, अगर आप उसके अंदर देखें तो उसके अंदर आपको जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी बेटा वो डायनेस्टिक, उनकी डोमेन डायनेस्टिक कल्चर की होगी। अब जब डायनेस्टी को आप प्रमोट करेंगी तो डेफिनेटली आप दूसरे को राइट्स को सनब कर रही हैं या कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम पाकिस्तान का कल्चर देखें, पाकिस्तान के अंदर कितने जो भी आप किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को देख लें, उसकी जितनी आपकी जो सीनियर लीडरशिप होती है वो एक जूनियर डायनेस्टी के पीछे खड़ी होती है। आपने देखा होगा आजकल आपको ऐसी चीजें बड़ी नजर आ रही होती है। क्या ख्याल है? यस सर। होता या नहीं होता? सर यस होता है। जी बेटा क्या है कि बेसिकली वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है मोबिलाइजेशन का और चेंज का किसी सोसाइटी के अंदर, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो भी बेसिकली क्या कर रही होती है कि अपनी ड्यूटी को सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही होती। और जब कोई ड्यूटी सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इन अदर वर्ड्स वो दूसरे के राइट्स को स्नब कर रहा होता है। जी मरियम आप क्या कहना चाहती हैं? सर ये इनडायरेक्टली मोनार्की सिस्टम नहीं हो जाता फिर? हाँ बेटा डेफिनेटली देखिए वो एक अलग चीज है। हम मोनार्की पे अगर जाएं तो वो अलग डिबेट चली जाएगी। हाँ उसकी एक फॉर्म है, आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ राइट्स और ड्यूटी और राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में आपसे बात कर रहा हूँ। सही। पॉलिटिकल पार्टीज का एक बेसिक फंक्शन ये भी होता है बेटा कि उसने ट्रेन करना होता है, एजुकेट करना होता है लोगों को। जब आप किसी भी इंडिविजुअल्स को जो आपकी फैमिली से या आपकी डायनेस्टी से ताल्लुक नहीं रखता उसको आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाएंगे तो क्या वो ड्राइवर बन जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो कि डेफिनेटली आपकी जो सोसाइटी के अंदर स्टैग्नेंटिज्म है वो ज्यादा हो चली जाती है। आप स्टैटिज्म का शिकार हो जाते हैं, आप चेंज को पसंद नहीं करते, आप कंजर्वेटिज्म का चले जाते हैं, आप लिबर्टी की तरफ नहीं जा रहे होते। इन तमाम चीजों का जो बेसिक बेटा प्रॉब्लम है वो स्टार्ट आपका अगर हम देखें इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपका वही है, ड्यूटीज और राइट्स वाला है। अब तैयबा का जो सवाल था कि क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं,
देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशंस को देखें बेटा, तो कुछ लोगों की डेफिनेशन ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों को यूज करती हैं फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जस्ट टू गेन पावर को हासिल करने के लिए वो तमाम चीजों को यूटिलाइज कर लेते हैं, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी हो। ये हमारी एक डेफिनेशन डेवलप हो चुकी है। अब इस डेफिनेशन को डेवलप करने में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम बेटा सबसे बड़ा ये है कि हम एथिक्स से दूर होते चले जाते हैं। जब जितना दूर हम एथिक्स से होते चले जाएंगे उतनी आपकी सोसाइटियल फैब्रिक जो है वो डिस्टॉर्ट होता चला जाता है। हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बेटा अपने सोसाइटियल फैब्रिक को यूज कर रहे होते हैं, और उसके लिए फिर बाज़ औक़ात हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी एट द स्टेक कर देते हैं। हाँ, बहरहाल इसमें डिबेट है। कुछ लोग इससे इख्तिलाफ भी करते हैं और कुछ लोग जो है इससे इख्तिलाफ नहीं करते। ये बहरहाल एक बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम जा रहे थे वो आपका बेसिक वही क्वेश्चन है, ड्यूटीज एंड राइट्स वाला। अब अगर देखिए, अगर हम इस एजुकेशनल पॉलिटिक्स को किसी और पर्सपेक्टिव में देखें बेटा, अब वो तो ये था कि हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को 5 साल दे दिए, ये तो हमने उनको राइट दे दिया, और हमने अपने हाथ कटवा दिए, जैसे आप कहते हैं हम वोट देते हैं, जैसे हम वोट देते हैं, और उस वोट के जरिए हम किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं कि हमने उसको इलेक्ट कर लिया 45 ईयर्स। और जब हम बेटा उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना ट्रस्ट उसको दे रहे होते हैं कि हमारी बेस पे कोई भी काम कर रहा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस 5 साल के अंदर वो जो भी काम करेगा, चाहे वो हमारे राइट्स के अगेंस्ट हो, तो क्या हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? डेमोक्रेसी इस चीज की इजाजत देती है कि प्रोटेस्ट आपका राइट है। अगर आप देखिए, अगर इस चीज की इजाजत ना दे तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो मोनार्की में चली जाती है, वो आपकी डिक्टेटरशिप में चली जाती है कि जहां इंडिविजुअल अपने राइट्स के लिए खड़ा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी तो बेसिकली बेटा है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों के लिए हुकूमत है, और आपने हुकूमत अगर लोगों के लिए नहीं करनी तो डेफिनेटली लोग उसके अगेंस्ट आएंगे, अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे, और ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अगर आप किसी एक वेरिएबल्स को डेमोक्रेसी से निकाल दें तो फिर वो बेटा डेमोक्रेसी नहीं रहती। एक बात समझ आ रही है आपको? यस सर। इस पे कोई क्वेश्चन बताया मेरे को जी तैयबा बेटा? कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों पे इससे? क्लियर? ठीक है बेटा, अपना मरियम बेटा मुझे अटेंडेंस भिजवा दें, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।